वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोगों को 24 सितंबर के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स देखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और इसमें हम लोगों को रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखना है ताकि आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस कुछ ऐसे जीके जो इससे रिलेटेड होता है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले केएस एजुकेशनल हब को फेसबुक पेज पर आप फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया हुआ है। और सबसे पहला सवाल देखिए, एक दिन प्रतिदिन आप लोगों को डे से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा और आज भी मैंने रखा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, पीस डे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। यह एक्चुअली आपको 21 सितंबर को, हर एक 21 सितंबर को यह मनाया जाता है, लेकिन इससे पहले क्या था और कब था ये भी मैं बताता हूं। इसका शुरुआत 1982 में हुआ था और पहले यह सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था, लेकिन 2002 से इसे यह घोषित कर दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो 21 सितंबर को ही मनाया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम जो 2022 के लिए है, 2022 के लिए ये रखा गया है एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, मतलब नस्लवाद को समाप्त करना है और शांति स्थापित करना है। ये 2022 के लिए थीम है। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये रहा कि 2021 का थीम क्या था, तो रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये आपका था 2021 के लिए थीम। अब प्रतिदिन आपके पास कुछ क्वेश्चंस मैं हमेशा लेकर आता हूं और वो रिवाइज भी कराता हूं। जैसे 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, 10 सितंबर वर्ल्ड एंटी आत्महत्या डे, 11 सितंबर विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, 14 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर विश्व बांस दिवस और 21 सितंबर वर्ल्ड अल्जाइमर दिवस था। और इसी 21 सितंबर को हम लोगों ने ये भी देखा इंटरनेशनल पीस डे। कौन नॉर्थ चैनल पार करने वाला एशिया का पहला पैरा स्विमर बन गया है, और यह कौन है? सत्येंद्र सिंह लोहिया। माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्थ चैनल क्या है? यह उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में स्थित है। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आरती शाह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला है, और इंग्लिश चैनल क्या है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। और मैंने जो ये क्वेश्चन आपको बताया, सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये एक्चुअली एमपी से हैं, मतलब मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और मैं इसीलिए मध्य प्रदेश के वो सभी नेशनल पार्क आपके लिए रखा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली 12 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में ही है। कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया, बंधवगढ़ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, अंकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर, कूनो, जहां पर अभी न्यूज़ में बहुत है, इसको तो याद ही रखिएगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल और डायनासोर। ये कुछ 12 ऐसे नेशनल पार्क हैं जो कि एमपी से रिलेटेड है। अब कुछ क्वेश्चंस देखिए। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है। कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और फॉसिल जो मैंने बताया नेशनल पार्क, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। नौसेना प्रमुख एडमायरल आर हरि कुमार ने स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल आईएनएस निस्तार और आईएनएस निपुण को कहां पर लॉन्च किया है? दो चीज याद रखिएगा, आईएनएस निस्तार आपको एग्जाम में दिखेगा और आईएनएस निपुण दिखेगा। ये कहां पर लॉन्च हुआ है? विशाखापट्टनम में। द टू सोफिस्टिकेटेड एंड की प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन नेवीज, राइट। जो ये टू सोफिस्टिकेटेड की प्लेटफॉर्म इंडियन नेवी के लिए है वो ये आईएनएस निस्तार और आईएनएस निपुण। अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने का घोषणा किया है?
यह राजस्थान में है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ और देखिए, अमेजन का फाउंडर कौन है? जॉर्ज जेफ बेजोस। और अमेजन के सीईओ जो अभी हैं वो एंडी जेशी हैं। 10 गीगावाट का ऊर्जा क्षमता स्थापित करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान है और चिरंजीवी योजना भी राजस्थान में है। चिरंजीवी योजना के बारे में मैंने आपको अब तक शायद 3-4 बार बता दिया है। डैश कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अभी रिसेंटली किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? और ये कौन है? REC। REC मतलब क्या हो गया? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। अब मैं भारत में टोटल ऐसे 12 महारत्न कंपनी है, जैसे भेल हो गया, BPCL, COL, गेल, HPCL, IOC, NTPC, ONGC, सेल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस हो गया और REC। ये टोटल 12 महारत्न कंपनी है। याद रखिएगा, इसको दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय के भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? और यह कौन है? न्यायमूर्ति AL नागेश्वर राव। भारत और अमेरिका के तट रक्षक बलों ने कहां पर संयुक्त एक्सरसाइज अभ्यास, याद रखिएगा ये पूछा जाएगा, अभ्यास का आयोजन किया है? यह चेन्नई में हुआ है। किस देश के UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार जीता है? किस देश ने? यह कौन सा देश है? यह देश आपका भारत है। 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। तो 7 अप्रैल 1948 जब WHO का स्थापना हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? जेनेवा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ आज 24 सितंबर के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स थे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें KS एजुकेशनल को। और मैं आप लोगों को जो यहाँ पर बता रहा हूँ उसको अगर आप लोग लाइक करते हैं, दैट्स बूस्ट माय मोरल। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। फिर हम लोग मिलते हैं 25 सितंबर के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स से जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा।